अंतरिक्ष से एक बुरी खबर निकल के आ रही है। बात करेंगे हम भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में। बताया जा रहा है कि ये अंतरिक्ष में फंस चुके हैं और किस प्रकार से क्या घटनाक्रम हुआ है सब कुछ आपको बताएंगे। और पहले से ही हमने आपको अवगत कराया हुआ है कि किस प्रकार से सुनीता विलियम 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। और कई वीडियो हमने करीब 2 से 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो में हमने आपको ये चीज़ें बताई हुई थी और पिछली घटनाक्रम को भी इनका हमने बताया था। आज हम फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है। स्टार लाइनर नाम की स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर ये गई थी। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेस क्राफ्ट की पायलट हैं। उनके साथ गए बुश विलमोर इस मिशन के कमांडर हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स छप रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि असली दिक्कत का पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर यही स्पेस क्राफ्ट वापसी आता है तो इसमें आग लगने की आशंका बताई जा रही है। आपने जाना ही होगा और आप अगर UPSC के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि कल्पना चावला के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, जो कि भारतीय मूल की ही महिला थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनका यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है उसमें आग लग जाती है। नासा पर भी दिक्कतों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। बीते महीनों में स्टार लाइनर का लॉन्च कई बार टाला गया था। आखिरकार 5 जून को इसने धरती से उड़ान भरी और 25 घंटे के सफ़र के बाद इसमें सवार सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। यह सुनीता के नाम पर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। लॉन्च के साथ ही बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस आने के मिशन पर काम करने वाली दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई। इसके पहले इलॉन मस्क की स्पेस एक्स ये कारनामा कर चुकी है। बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया है स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। बोइंग कंपनी अपने CST-100 स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को स्पेस कैप्सूल कहती है। स्टार लाइनर को अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग के साथ मिलकर बनाया है। इस स्पेस क्राफ्ट को महज कुछ महीनों में ही करीब 10 बार तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट में अधिकतम 7 एस्ट्रोनॉट्स एक साथ रह सकते हैं या फिर कुछ एस्ट्रोनॉट्स और कुछ सामान एक साथ भेजा जा सकता है। सुनीता और विलमोर के अलावा स्पेस क्राफ्ट में लगभग 760 पाउंड यानी कि 345 किलोग्राम वजन का सामान है। LEO पृथ्वी के चारों ओर की वह कक्षाएं हैं जिनकी पृथ्वी से दूरी 2000 किलोमीटर होती है। इतनी दूरी से पृथ्वी तक स्पेस क्राफ्ट का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और सामान की रीसप्लाई आसान मानी जाती है। यानी कि यह स्पेस कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट LEO जिसे हम बता रहे हैं उसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में बने स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया था। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि ये लॉन्च नासा और बोइंग के स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट की शुरुआत है। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे। हालांकि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। सुनीता और विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेस क्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना था। इस फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। सुनीता एटलस 5 रॉकेट से क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर जाने वाली पहली महिला भी हैं। मई 1987 में सुनीता USA की नेवल अकादमी से नेवी में कमीशन्ड अधिकारी बनी। 1998 में सुनीता को नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर शामिल किया। उसके वह साल 2006 और साल 2012 में 2 स्पेस मिशन में बतौर फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर शामिल रहे। 2007 में सुनीता ने पहली बार स्पेस स्टेशन से बोस्टन मैराथन दौड़ पूरी की। स्टार लाइनर को अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग के साथ मिलकर बनाया है। लॉन्च से पहले कई दिक्कतें आई थीं। हमने ये भी बताया था कि लॉन्च होने से पहले लॉन्चिंग को टाली भी गई थी।
क्या क्या दिक्कतें हुई थी अगर उनमें हम नज़र डालें तो 5 जून को जब स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने की कोशिश की गई तो ऐन वक्त पर इसके कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई। पहली कोशिश बेकार गई, दूसरी बार में इसे लॉन्च किया गया। 6 मई को पहले भी लीक की जांच और रॉकेट की मरम्मत के चलते लॉन्च कैंसिल कर दिया गया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है 6 मई को लॉन्च से ठीक 2 घंटे पहले रॉकेट की ऊपरी स्टेज में एक प्रेशर वाल्व में दिक्कत होने के चलते लॉन्च की उल्टी गिनती रोक दी गई थी। इसके बाद तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 5 जून तक लॉन्च टलता रहा। ब्रिटिश न्यूज़ वेबसाइट टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर को फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई थी। ऑक्सीडाइजर मतलब ऐसे केमिकल जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ऑक्सीडाइजर की मदद से जब रॉकेट का फ्यूल जलता है तभी रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के पहले ही वाल्व से भिनभिनाहट जैसी आवाज़ आ रही थी। इसके पहले नासा ने कहा था कि स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। लॉन्च में देरी होने से इसकी जांच करने का मौका मिलेगा। बता दें कि एक स्पेस क्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेस क्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है, उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून को लॉन्च के बाद से अब तक स्पेस क्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो चुके हैं। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। इसके चलते स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय लग रहा है। क्या नासा को लॉन्च से पहले इन लीकों का पता था या नहीं पता था? ऐसे सवाल आपके मन में बन रहे होंगे। तो अमेरिकी न्यूज़ चैनल CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ही स्पेस क्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टार लाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने की बातें निकल के सामने आई, यानी कि लीक होने लगी। एक थ्रस्टर खराब भी हो गया। स्पेस स्टेशन में फंसे सुनीता विलियम्स और वुस विलमोर के पास क्या रास्ते हैं, कैसे वो पृथ्वी पर आ सकते हैं? तो सुनीता और विलमोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेस क्राफ्ट को अनडॉक करना था। इसका मतलब है कि स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ वापसी का सफ़र शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेस क्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून की तय की गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। 24 दिन का ईंधन इसमें बाकी है, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। क्या है सच्चाई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेस क्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेस क्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता है। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और विलमोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेस क्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तय समय पर लॉन्च किए जा सकें। नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट को अभी भी अनडॉक किया जा सकता है, उसे इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया भी जा सकता है। नासा के मुताबिक अनडॉकिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की फ़्लाइट लेनी है। यानी कि हमारी सुनीता विलियम और दूसरे उनके सहयोगी दोनों पृथ्वी पर आ सकते हैं। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर सभी ज़रूरत की चीज़ें इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विलमोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोई नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में खराबी की दिक्कतों पर एनालिसिस कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेस क्राफ्ट का सर्विस मॉड्यूल री एंट्री के समय जल जाएगा। इस कारण इसकी सही जानकारी नहीं हो पाएगी कि असल में स्पेस क्राफ्ट में क्या गड़बड़ी हुई है। यानी कि कई न्यूज एजेंसियां ये भी दावा कर रही हैं कि स्पेस जो यान है वो जल सकता है, और यहाँ तक कि नासा ये कह रही है कि हम उन्हें वापस लाने में सफल रहेंगे, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएँ हैं और
देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है। खैर, हम यही उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वापस आएँ और दुनिया को एक नई दिशा दिखाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।